हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ कशिश मिर्जा फ्रॉम केएम अकेडमी। तो लेक्चर चल रहा था हमारे पास वेक्टर का चैप्टर चल रहा है हमारा, जिसका आज है हमारे पास लास्ट लेक्चर। और इसके साथ ही जो हमारे पास वेक्टर है दैट इज क्लोज्ड, खत्म हो जाएगा। ठीक है, देन कुछ क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। कुछ क्वेश्चन शुरू करके फिर हम चलेंगे एक टॉपिक की तरफ, और आज हम इस लेक्चर को खत्म कर देंगे। इस चैप्टर को पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है एट विच पॉइंट द स्लोप इज नेगेटिव इन गिवन ग्राफ। ठीक है, जिसके अंदर ग्राफ दे रखा है जो वो है कुछ ऐसे। ठीक है, यहाँ है हमारे पास पॉइंट ए, दैट इज पॉइंट बी, दैट इज पॉइंट सी एंड दैट इज पॉइंट डी। तो इसमें से किस पॉइंट पे जो स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव में है, वो बताना है। ठीक है, तो अपने आंसर्स कमेंट कर देना। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the equation root y is equal to 4x को which kind of graph it show। किस तरह का ग्राफ हमको शो करती है, ये हमने लिखा था फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो हमने ग्राफ पढ़े थे, तो हमने ये चीजें देखी थी। अपना आंसर्स कमेंट करो। तो आई होप सबको आते होंगे क्वेश्चन। इट्स रूट y इज इक्वल टू 4x। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर इज पैराबोला। ठीक है, और नेगेटिव स्लोप कहां दिख रहा है इसमें, पॉइंट सी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज PV इज इक्वल टू एन RT के लिए विच ग्राफ इज करेक्ट। ठीक है, ग्राफ बनाएंगे। फर्स्ट है ये, सेकंड होगा ये, एंड थर्ड इज ये, एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ दिस। तो कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा, द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ठीक है, वेक्टर के लिए कुछ पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं। जहां हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो वहां हम क्या लिख रहे थे,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट। लिख रहे थे? तो इसमें हम r को क्या लिख सकते हैं, दैट इज if two vector a and b having same magnitude तो जो हम वैल्यूज लिखते हैं दैट इज r इज इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2। पर ये चीज ध्यान रखना, जहां पे हमको सेम वैल्यू दे रखी है वहां पे हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, अदरवाइज इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस, जहां पे हम निकालते हैं डिफरेंस के लिए हम यूज करते हैं 2a साइन थीटा बाई में 2। ठीक है, लेकिन हैविंग सेम के लिए, जब सेम हो तो हम डिफरेंस के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 2a साइन थीटा बाई में 2। अगर अलग अलग होगा तो डिफरेंस के लिए हम यूज करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos टा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एट एंगल, मतलब कि किस एंगल पे रिजल्टेंट कितना होगा और डिफरेंस कितना होगा। एट एंगल रिजल्टेंट डिफरेंस। ठीक है, अब एंगल दे रखा है हमको दैट इज 0, 60, 90, 120 एंड 180। ठीक है, जब हम 0 डिग्री एंगल की बात करते हैं तो रिजल्टेंट हो जाता है हमारे पास 2a और डिफरेंस हो जाता है 0। लेकिन जब हम 60 डिग्री के लिए बात करते हैं तो हमारे पास हो जाता है रिजल्टेंट हो जाता है √3a एंड डिफरेंस इज a। ठीक है, देन 90 डिग्री के लिए जब हम बात करते हैं तो रिजल्टेंट होगा √2a एंड डिफरेंस भी होगा √2a। ठीक है, जब 120 डिग्री के लिए बात करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट हो जाएगा a और ये हो जाएगा √3a। ठीक है, और जब हम 180 डिग्री के लिए बात करेंगे तो रिजल्टेंट 0 एंड डिफरेंस होगा 2a। जिसको स्क्रीनशॉट लेना अपना स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर a vector perpendicular to देन जो वैल्यूज दे रखे दैट इज i प्लस j माइनस k एंड i माइनस j माइनस k इज। ठीक है, वेक्टर बताना है, कैसे सॉल्व करेंगे। प्रेजेंट क्या है हमारे पास i
प्लस जे माइनस के, और दूसरा क्या है आई माइनस जे माइनस के। प्लस जे माइनस जे कैंसिल आउट हो जाएगा, आई से आई करेंगे तो आई, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, देन द करेक्ट आंसर इज आई प्लस के। ठीक है, हम बात करते हैं स्केलर के लिए। जिसमें हम क्या लिख रहे थे स्केलर के अंदर, a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, जिसके अंदर क्वांटिटी क्या थी हमारे पास स्केलर के अंदर, प्रेजेंट थी। ठीक है, कि जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा दैट इज स्केलर, बट जो इधर चीजें हम कर रहे हैं दैट इज वेक्टर इनटू में वेक्टर। ठीक है, तो कोस थीटा हम कैसे निकाल सकते थे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड अपॉन में लिख रहे थे हम ए बी, एंड जहां पे हमारे पास हो गया ए वेक्टर डॉट में ए वेक्टर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा दैट इज यूनिट वेक्टर। देन कुछ वैल्यूज आई जे वाली ही, इन केस अगर हमको दे देता है आई इंटू में जे क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी दैट इज प्लस के। अगर दे देता है जे इंटू आई तो ये बनेगा माइनस में के। ठीक है, ऐसे ही अगर दे देता है जे इंटू में के तो ये बनेगा प्लस का आई। अगर दे देता है के इंटू में जे तो ये बनेगा माइनस का आई। यानी कि जो हमारे पास साइकिल चल रहा है दैट इज आई देन जे एंड देन के। अगर ये आई से जे की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर ये जे से आई की तरफ आया तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। समझ गए? देन पूरा जो टॉपिक है कंटेंट है वो सब डिपेंड करता है डायरेक्शंस पे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट, देन इस चैप्टर को एंड करते हैं। एफ वेक्टर हमको जो दे रखा है दैट इज ठीक है, और जो आर वेक्टर दे रखा है ठीक है, सोल्व करना है इसको। और सोल्व कैसे करेंगे, इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास आर वेक्टर इंटू में एफ वेक्टर। सोल्व करो इसको। दो मिनट का टाइम है आपके पास।
जिस किसी का आंसर निकल गया अपना आंसर कमेंट कर दो। तो आई के लिए जब हम लिखेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 14 माइनस का 3, तो ये क्या हुआ माइनस का 17। जे के लिए जब हम फर्दर वैल्यू लिखते हैं तो वैल्यूज क्या आ जाएंगी, माइनस का 14 और माइनस का 5, दैट इज माइनस का 19। एंड फर्दर जब हम के के लिए वैल्यू लिखेंगे तो वैल्यूज होंगी हमारे पास डायरेक्ट इज 4 के। तो आंसर वेक्टर क्या है हमारे पास, माइनस 17i एंड माइनस 19j एंड प्लस 4k। जिस किसी का ये आंसर नहीं आया है कमेंट कर देना, देन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको सोल्व करके दिखा देंगे। इसके साथ ही जो हमारे पास वेक्टर का चैप्टर था वो अच्छे से कवर हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। और चैनल पे ऐसे ही बने रहना, प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। किसी को कहीं भी इशू आ रही है कमेंट कर सकते हो, इंस्टा पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो एंड टेलीग्राम पे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।